प्यारे बच्चों, कल हम लोग रीतिकाल का सामान्य परिचय पढ़े थे। रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 3 भागों में विभाजित किए। रीतिबद्ध, रीतसिद्ध, रीतिमुक्त। तो आइए आज हम एक एक करके रीतिबद्ध, रीतसिद्ध, रीतिमुक्त को सीखते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतसिद्ध कवि कौन है, रीतिमुक्त कवि कौन है। तो कल इस पे चर्चा हुई थी कि रीतिबद्ध, इसमें वे कवि आते हैं जो एक परंपरा, काव्य लिखने का एक ढंग, काव्य के अंग, जो कवि काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखें, ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। इसमें केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, ग्वाल, कुलपति मिश्र, भूषण, रसलीन इत्यादि कवि आते हैं। और आपको बताए थे कि रीतिकाल की शुरुआत हम केशवदास से मानते हैं, लेकिन रीतकाल की पहली रचना कृपाराम की हितरंगिणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं और चिंतामणि को ही सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कहा गया। तो आइए अब एक एक कवियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें पहला नाम आता है केशवदास। केशवदास केशवदास कौन थे? शुक्ल जी की क्या दृष्टि इनके प्रति रही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को राम काव्य परंपरा में स्थान देते हैं। इनकी एक रचना रामचंद्रिका, इसी के आधार पर शुक्ल जी इन्हें राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रखते हैं और आचार्य शुक्ल इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। अलंकारवादी, जैसा कि खुद केशवदास ने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्त, सुवर्ण सरस सुवित्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। अर्थात जिस प्रकार बिना आभूषण के या बिना अलंकार के स्त्रियों की शोभा नहीं बनती है, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य की शोभा नहीं हो सकती। इसी के आधार पे रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी आचार्य घोषित करते हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने गए। अब आइए केशवदास की रचनाओं पे ध्यान देते हैं। तो इनकी रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख, जहांगीर, जस, चंद्रिका।
रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, ये केशवदास की रचनाएं हैं। कवि प्रिया केशवदास का अलंकार ग्रंथ है। रसिक प्रिया केशवदास का रस ग्रंथ है। विज्ञान गीता केशव का आध्यात्मिक ग्रंथ है। नखशिख नायिका भेद के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। जहांगीर यशचंद्रिका यशोगान है। रामचंद्रिका राम की कथा, 39 प्रकाश, वीर सिंह देवचरित, ये भी यशोगान है। यशोगान का अर्थ होता है किसी राजा की बड़ाई। तो केशवदास को पहला कवि मानने का यही एक कारण था कि केशव ने अलंकार पे भी ग्रंथ लिखे, रस पर भी ग्रंथ लिखे, नायिका भेद पर भी ग्रंथ लिखे। इसलिए केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि माना जाता है। अब आइए इनके ग्रंथों पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं, सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है कि केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है। केशवदास इसमें आध्यात्म की चर्चा करते हैं। विज्ञान गीता, तो विज्ञान गीता केशव का आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशव का जो चर्चित ग्रंथ रहा वो है रामचंद्रिका। ऐसा कहा जाता है कि केशव की पत्नी एक बार केशवदास से कहीं कि आप अपने लिए क्या किए। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख, जहांगीर यशचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित इत्यादि ग्रंथ तो आप लिखे, दूसरों के लिए लिखे, आप अपने लिए क्या किए। देखिए, तुलसीदास स्वांत सुखाय अपने लिए रामचरितमानस की रचना किए, आप अपने लिए क्या किए। तो कहा जाता है कि पत्नी की बात उन्हें लग गई। भैया, वास्तव में आज के संसार में पत्नियों की बात बहुत जल्दी सबको लगती है। तुरंत जो है केशवदास नहा धो करके शाम को पूजा पाठ करके बैठ गए ग्रंथ लिखने। और कहा जाता है कि एक ही रात में रामचंद्रिका लिख करके तैयार कर दिए और जा करके पत्नी से बोले कि लो, तुलसीदास 7 कांड में लिखे हैं और हम 39 प्रकाश में यानी 39 कांड में 39 अध्याय में रामचंद्रिका की रचना कर दी हैं। तो ये थी केशवदास की रचनाएं। आइए देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों का केशव के संदर्भ में क्या मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। अभी कठिन काव्य का प्रेत क्या है? क्या केशवदास सचमुच देखने में प्रेत थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केशवदास प्रेत नहीं थे, केशवदास भी इंसान थे। कठिन काव्य का प्रेत यानी कठिन कविता के प्रेत थे। इसका आशय ये हुआ, शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। अर्थात कवि में जो एक हृदय होना चाहिए, भाषा का व्यवहार, भाषा का उचित प्रयोग, क्लिष्ट शब्दावलियों से बचना इत्यादि पे केशवदास ध्यान नहीं दिए और इसीलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत कहने का आधार केशवदास का ग्रंथ रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका, इसी ग्रंथ के आधार पर केशव को क्या कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत।
अब आते हैं रामचंद्रिका के कुछ लाइनों को हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी पूरी रामचंद्रिका की बुराई ही कर दिए हैं, बिल्कुल नहीं, रामचंद्रिका की अच्छाई भी किए हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को सबसे अधिक सफलता यदि मिली है तो वो कहाँ मिली है? संवाद योजना में। संवाद योजना अर्थात केशव की रामचंद्रिका के पात्र बात बात में ही बात करते हैं, संवाद जिसे कहा जाता है। जैसे कौन हो, पठयों सो कौन ही, क्या तुम्हें कुछ काम है, क्या तुम्हें कुछ काम है, जाति वानर, लंक नायक, दूत अंगद नाम है। देखिए केशवदास को कितना महारत हासिल है संवाद योजना में। कौन हो, रावण पूछता है अंगद से, कौन हो, पठयों सो कौन नहीं, तुम्हें कौन भेजा, क्या तुम्हें कुछ काम है? तो अंगद तुरंत कहते हैं कि हम जात के वानर हैं, हम दूत हैं और हमारा नाम अंगद है। फिर आइए एक प्रसंग और देखते हैं। मातु कहाँ, मातु कहाँ, नृपतात गए, सुरलोकहि, सुरलोकहि, सुत शोक गयो हैं। भरत माँ से पूछ रहे हैं कि माँ तू कहाँ, नृपतात गए कि हे माँ पिताजी अर्थात महाराज जी कहाँ गए। उनकी मम्मी तुरंत कह रही है सुरलोकहि अर्थात भगवान के पास। क्यों? सुत शोक गयो हैं कि पुत्र राम के शोक में जो है कहाँ चले गए, सुरलोक चले गए। इस प्रकार इन दो पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में केशवदास को अगर किसी चीज में महारत हासिल था तो वो संवाद योजना में। अब देखते हैं नाभादास क्या कहते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास। अर्थात सूर्य के बारे में नाभादास क्या कहें, सूर्य, तुलसी के बारे में चंद्रमा और केशव को क्या कहें, उडुगन अर्थात तारा। कि सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है और केशवदास क्या हैं, उडुगन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उडुगन किसे कहा गया, तो केशवदास। केशवदास को उडुगन किसने कहा, तो नाभादास। अब आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो प्यारे बच्चों, आप केशवदास के
जो है रचनाओं को अच्छी तरीके से समझ गए। केशवदास को किसने क्या कहा ये भी समझ में आ गया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को क्या कहें, कठिन काव्य का प्रेत कहें, और कहें कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। जो एक कवि के अंदर सहृदयता होनी चाहिए वो केशव के अंदर नहीं थी। शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि केशवदास संस्कृत साहित्य से अपनी सामग्री उठाकर अपने रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर केशव को ऐसी सफलता, जो सफलता चाहिए वो सफलता केशव को प्राप्त नहीं हुई। अब हम आते हैं रीतिकाल के अगले कवि पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है भूषण। भूषण, भूषण का वास्तविक नाम, देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था। तो कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ये भूषण तिकवापुर कानपुर के रहने वाले थे। ये चिंतामणि के भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी वही चिंतामणि जिसको रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये भूषण 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर। जटाशंकर ये 3 भाई आचार्य कवि हुए, और जटाशंकर जी का नाम जो है कवि श्रेणी में नहीं आता है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम। लेकिन पूछा जाता है कि कवि घनश्याम को भूषण नाम किसने दिया। तो कवि घनश्याम को भूषण नाम रुद्र शाह सोलंकी, रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण को क्या नाम दिया, घनश्याम को भूषण नाम दिया। अब देखते हैं भूषण किसके दरबार में रहते थे। तो भूषण शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला, शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के दरबार में रहते थे। इनको शिवाजी भी उतने मानते थे और छत्रसाल बुंदेला भी उतने मानते थे। एक बार छत्रसाल बुंदेला भूषण की पालकी को कंधा दिया। पालकी मतलब डोली, जिसमें एक कवि बैठ करके आते थे। अब आज की लेकिन गाड़ी घोड़ा तब नहीं चलता था ना, तो तब के कवि जो है पालकियों में आते जाते थे, डोली जिसे कहते थे। तो उनकी डोली को कंधा दिए। कौन? छत्रसाल बुंदेला। तो भूषण कहें शिवा को बखानो, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, अर्थात शिवा की बखान करूं कि छत्रसाल बुंदेला की बखान करूं। भूषण जो है, क्योंकि भूषण को दोनों लोग उतना ही सम्मान देते थे। अब आइए भूषण की रचनाओं पे ध्यान देते हैं। तो भूषण का पहला ग्रंथ है शिवराज भूषण। शिवा बामनी, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये भूषण की रचनाएं हैं। अब प्रश्न पूछता है कि भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है। तो शिवराज भूषण एक ऐसा ग्रंथ है अलंकार, अर्थात इस किताब को भूषण अलंकार के ऊपर लिखे हैं। इसमें अलंकारों की चर्चा की गई है। शिवा बामनी पूछा जाता है कि शिवा बामनी में किसकी चर्चा की गई है। तो शिवाजी के युद्धों की चर्चा की गई है। छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला की प्रशस्ति है, यानी छत्रसाल बुंदेला के युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। अब इनकी 3 ही ग्रंथ यही चर्चित हैं जो पूछे जाते हैं। अरे भूषण हजारा, भूषण उल्लास बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए
इसको जानना जरूरी है कि शिवराज भूषण ग्रंथ किसने लिखा। शिवराज भूषण ग्रंथ किसने लिखा, तो भूषण लिखे। पूछता है कि भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार से संबंधित है, तो शिवराज भूषण। शिवाबामनी शिवाजी का शौर्य है, छत्रसाल दशक छत्रसाल बुंदेला का शौर्य है। अब आइए देखते हैं, इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो शिवाबामनी कविता से इनकी एक पंक्ति देखिए, साज चतुरंग सैन्य, साज चतुरंग सैन्य, अंग में उमंग धारी, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि साज चतुरंग सैन्य, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। पंक्ति किसका है, तो कवि भूषण का। फिर एक पंक्ति आता है, इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुअंभ पर, त्यों मलच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा। ये था भूषण का सामान्य परिचय। अब हम ध्यान देते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। आपको बताए हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के थे, तिकवापुर कानपुर। ये भूषण के श्रेष्ठ भ्राता थे। भूषण, मतिराम और चिंतामणि, ये तीन भाई थे। चौथे भाई का नाम जटाशंकर, अभी चर्चा किए हैं, जो काव्य क्षेत्र में नहीं थे। अब हम देखते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं क्या हैं। तो पहला चीज, चिंतामणि त्रिपाठी शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है, तो चिंतामणि त्रिपाठी। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, कृष्ण चरित, कवित्त विचार, छंद विचार पिंगल, ये है इनकी रचनाएं। अब कविकुल कल्पतरु जो है, ये अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। छंद विचार पिंगल छंद से संबंधित ग्रंथ है। फिर है एक ग्रंथ रस विलास, ये रस से संबंधित ग्रंथ है। तो यहां से सर्वाधिक प्रश्न जो पूछा जाता है कि कविकुल कल्पतरु किसने लिखा, तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा। रामायण, कृष्णचरित, कवित्त विचार, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये ग्रंथ जो है कौन लिखा, चिंतामणि त्रिपाठी। अब हम अगला नाम देते हैं मतिराम। मतिराम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मतिराम किसी चलती भाषा का प्रयोग पद्माकर के अलावा अन्य किसी कवि में नहीं दिखाई देता है। मतिराम की भाषा की प्रशंसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। अब आइए इनके ग्रंथों की चर्चा करते हैं। तो मतिराम
की रचना जो है रसराज, ललित ललाम, गुल ए अफसां, जिसे फूल मंजरी कहा जाता है। अब इनका जो ग्रंथ है रसराज, ये रस से संबंधित ग्रंथ है। ललित ललाम अलंकार से संबंधित ग्रंथ हैं। और फूल मंजरी जो है जहांगीर के कहने पे लिखा गया, जहांगीर के आदेश पर। फिर इनकी एक रचना है अलंकार पंचाशिका, ये भी अलंकार के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। मतीराम के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मतीराम गृहस्थी के कवि हैं, गृहस्थी के कवि। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि किस कवि को हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है गृहस्थी का कवि कहते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम फिर जो है रीतकाल भाग 3 पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।